नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी दोस्त रुचि और आज आपके लिए लेकर आई हूं कृष्णा सोवती जी की बहुत ही सुंदर कहानी। शीर्षक है सिक्का बदल गया। तो चलिए दोस्तों, आनंद लेते हैं इस कहानी का। खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए साहनी जब दरिया के किनारे पहुंची तो सुबह हो गई थी। दूर दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। साहनी ने कपड़े उतारकर एक ओर रखे और श्री राम कहती पानी में होली। अंजुलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया और अपनी नींद से भरी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। चिनाव का पानी आज भी पहले से अधिक सर्द था। लहरों से लहरें एक दूसरे को चूमते हुए उठ रही थीं। वो दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल कर आते पानी के भंवरों से टकराकर कगारे गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। साहनी ने कपड़े पहने, इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न थी, पर नीचे रेत में अनगिनत पांवों के निशान थे। वो कुछ सहम सी उठी। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा था। वो पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही थी। कितना लंबा अरसा है, साहनी सोचती। एक दिन इसी दुनिया के किनारे पर वो दुल्हन बनकर उतरी थी और आज साहजी नहीं, उसका वो पढ़ा लिखा लड़का भी नहीं। आज वो अकेली है। साहजी की लंबी चौड़ी हवेली अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा है उसका। साहनी ने लंबी सांस ली और कहा, श्री राम श्री राम श्री राम, और बाजरे के खेतों से होती घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज उठती थीं। फिर से उसे कुछ बंधा बंधा सा लग रहा था। जमी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा है। ये साहजी की असामियां है, ये सब जितना भी वो कुछ देख रही थी। साहनी ने नजर उठाई। ये मीलों फैले खेत अपने ही तो हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर साहनी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई। यह सब साहजी की बरकतें हैं। दूर दूर गांव तक फैली हुई जमीनों में कुएं सब अपने ही तो हैं। साल में 3 फसल जमीन तो सोना उगलती है। साहनी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज दी, सेरे सेरे हसैना, जरा इधर सुनो। सेरा साहनी का स्वर पहचानता है। वो क्यों नहीं पहचानेगा? अपनी माँ जैना के मरने के बाद वो साहनी के पास ही पलकर बड़ा हुआ है। उसने पास में रखा गड़ासा साटले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हसेना। साहनी की आवाज उसे कैसे हिला गई है। अभी तो वो सोच रहा था कि उस साहनी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकियां उठाकर ले आए। तभी सेरे सेरे सुनकर वो एकदम चुप गया। सेरा गुस्से में भर गया था। किस पर निकाले अपना क्रोध? साहनी पर। चीखकर बोला, मर गई, रब्बा तुझे मौत दे। हसीना आटे वाली कनाली एक और रखकर जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। ए आया, क्यों छबेले, सुबह सुबह तड़पना ए। अब तक साहनी नजदीक पहुंच चुकी थी। सेरे की तेजी सुन रही थी। प्यार से बोली, हसैना, ये वक्त लड़ने का नहीं, वो पागल है। तू ही अपना जिगरा बड़ा कर लिया कर। उसने हसैना की पीठ पर हाथ फेरा। हंसकर बोली, पगली, मुझे तो लड़के से बहू प्यारी है। हाँ साहनी, मालूम होता है रात की कुल्लू बाल के लोग आए थे यहाँ, साहनी ने गंभीर स्वर में कहा। सेरे ने जरा रुककर घबराकर कहा, नहीं साहनी। सेरे के उत्तर की अनसुनी कर साहनी जरा चिंतित स्वर में बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। सेरे, आज साहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते। पर साहनी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो गया है? साहनी को लगा जैसे जी भर आ गया है उसका। साहजी को बिछड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है, शायद पिछली स्मृतियां। आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हसैना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और सेरा सोच ही रहा है, क्या कर रही है साहनी आज। आज साहनी क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यह होके रहेगा, और क्यों ना हो। हमारे ही भाई बंधु से सूद ले लेकर साहनी सोने की बोरियां तोला करती थी।
प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई थी। गड़ासे की याद उसे हो आई थी। सहानी की ओर देखा नहीं। शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका था, पर वो ऐसा नीच नहीं। सामने बैठी सहानी नहीं, सहानी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वो सर्दियों की रातें कभी कभी साहाजी की डांट खाके वो हवेली में पड़ा रहता, और फिर लालटेन की रोशनी में वो देखता कि सहानी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा लिए उसके पास आ रहे हैं और कहते, शेरे शेरे उठ पी ले। शेरे ने सहानी के झुर्रियों पड़े मुख की ओर देखा। सहानी धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया। आखिर सहानी ने उसका क्या बिगाड़ा है? साहाजी की बात साहाजी के साथ गई। वो सहानी को जरूर बचाएगा, लेकिन कल रात वो मशवरा वो कैसे मान गया था फिरोज की बात पर? सब कुछ ठीक हो जाएगा तो सामान बांट लिया जाएगा। सहानी चलो तुम्हें घर तक छोड़ आता हूँ, शेरे ने कहा। सहानी उठ खड़ी हुई, किसी गहरी सोच में चलती हुई। सहानी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा था। संकित सा इधर उधर देखता जा रहा था। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं, पर क्या होगा सहानी को मारकर? सहानी बोली, शेरे। शेरा चाहता कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो सहानी को बता दे, मगर वो कैसे कहे? फिर उसने कहा, सहानी। सहानी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था। शेरा जानता है कि ये आग है। जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। सहानी कुछ ना कर सकी। उसके नाते रिश्तेदार सब वही हैं। हवेली आ गई। सहानी ने शून्य मन से ड्योढ़ी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे पता ही नहीं चला। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के, ना जाने कब तक वहीं पड़ी रही सहानी। दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज सहानी से उठा नहीं जा रहा था, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट रहा है। साहाजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मौन नहीं हट रहा। मानो पत्थर हो गई हो। पड़े पड़े सांझ हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज सुनकर चौंक पड़ी। सहानी, सहानी सुनो, ट्रकें आती हैं लेने के लिए। ट्रकें? सहानी इसके सिवा और कुछ न कह सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीबी ने अपने विकृत कंठ से कहा, सहानी, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, न कभी ऐसा सुना। गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। सहानी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब बीबी ने स्नेह भरी उदासी से कहा, सहानी, हमने तो कभी ऐसा नहीं सोचा था। सहानी क्या कहे कि उसी ने ऐसा सोचा था क्या? नीचे से पटवारी बैगू और जेलदार की बात सुनाई दी। सहानी समझी कि वक्त आन पहुंचा है। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योढ़ी ना लांग सकी। किसी गहरी, बहुत गहरी आवाज ने पूछा, कौन है? कौन है वहाँ? कौन नहीं, आज वहाँ सारा गांव है जो उसके इशारे पर नाचता था कभी। उसकी असमियां हैं जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तेदारों से कभी कम नहीं समझा। लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं, वो अकेली है। ये भीड़ की भीड़, उनमें कुल्लूवाल के जाट, क्या सुबह ही ना समझ गई थी वो? बेगू पटवारी और मस्जिद के मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा, सहानी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज सहानी की ओर देख नहीं पा रहा था। धीरे से गला साफ करते हुआ बोला, सहानी, रबनू यही मंजूर सी। सहानी ने कदम जो थे उसके डोल गए। चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे साहाजी उसे। बेजान सी सहानी की ओर देखकर बेगू सोच रहा था, क्या गुजर रही है सहानी पर, मगर क्या हो सकता है? अब तो सिक्का बदल गया है। सहानी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा है। हवेली के दरवाजे से लेकर उस द्वारे तक जिसे साहाजी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था, तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशवरे यही होते थे। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यही सोची गई थी। ये नहीं कि सहानी कुछ जानती नहीं थी, वो जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन बूढ़ी सहानी ये नहीं जानती थी कि सिक्का इतना बदल गया है। देर हो रही थी। थानेदार दाऊद खां जरा अकड़कर आगे आया और ड्योढ़ी पर खड़ी जड़ निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। अरे, ये तो वही सहानी है
जिसके साहाजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यही तो वो सहानी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कर्ण फूल दिए थे मुंह दिखाई। अभी उसी दिन जब वो लीक के सिलसिले में आया था तो उसने उद्दंडता से कहा था, सहानी भागो वाली मस्जिद बनेगी, 300 रुपया देना पड़ेगा। सहानी ने अपनी उसी सरल स्वभाव से 300 रुपए दिए थे और आज ये सब हो रहा है। सहानी ड्योढ़ी के निकट जाकर बोला, सहानी देर हो रही है, सहानी कुछ साथ रखना हो तो रख लो, कुछ साथ बांध लिया है, सोना चांदी। सहानी ने अस्पष्ट स्वर से बोला, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी बच्चा वो सब तुम लोगों के लिए है, मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। दाऊद खान लज्जित हो गया। सहानी तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी है, कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त? सहानी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया सहानी ने। दाऊद खां निरुत्तर हो गया। साहस कर बोला, सहानी कुछ नकदी जरूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से। और सहानी का गला रूंध गया। सहानी से कुछ नहीं कहा जा रहा था। खां साहिब देर हो रही है। सहानी चौंक पड़ी। देर मेरे घर में मुझे निकालने की हो रही है। आंसुओं की भंवर में न जाने कहां से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी और ये मेरे ही अन्न पर पले हुए। नहीं, ये सब कुछ नहीं। ठीक हैदर हो रही है। सहानी रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी। इन पुरखों के घर से मान से लांघेगी वो देहरी जिस पर एक दिन वो रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर सहानी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बूढ़ियां रो रही थी। किसकी तुलना हो सकती थी उसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले, वक्त बदले। सहानी ने दुपट्टे को सिर पर ओढ़कर अपनी धुंधली आंखों से हवेली को अंतिम बार देखा। शाहजी के मरने के बाद से जिस कुल की अमानत को उसने सहेज कर रखा था, आज वो उसे धोखा दे गई। सहानी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम था। सहानी की आंखें फिर कभी उस ऊंची हवेली को देख नहीं पाएंगी। प्यार ने जोर से उसके दिल को घुमा दिया। एक बार घूम कर उसने फिर एक बार पूरा घर क्यों ना देख आई। मैं एक बार देख आती हूँ। जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही उनके सामने वो छोटी नहीं होगी। इतना ही ठीक है, बस हो चुका। सिर झुकाकर ड्योढ़ी के आगे कुलवधू की आंखों से निकलकर कुछ बंदे चू पड़ी थी। सहानी चल। ये ऊंचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, सेरा पटवारी, जेलदार और छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े मर्द, औरतें सब पीछे पीछे। ट्रकें अब तक भर चुकी थी। सहानी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा था। खूनी सेरे का दिल टूट रहा था। दाऊद खान ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाजा खोला। सहानी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज में कहा, सहानी कुछ कह जाओ। तुम्हारे मुख से निकली आशीष झूठ नहीं हो सकती। और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। सहानी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रूंधे गले से कहा, रब तुम सबको सलामत रखे बच्चा, खुशियां बख्शे। वो छोटा सा जन समूह रो दिया था। जरा भी दिल में मैल नहीं सहानी के, और हम सहानी को नहीं देख सके। सेरे ने बढ़कर सहानी के पांव छुए। सहानी कोई कुछ कर नहीं सका। राज भी पलट गया। सहानी ने कांपता हुआ हाथ सेरे के सिर पर रख दिया और रुककर कहा, तैनू भाग जागड़ चन्ना, ओ चांद तेरे भाग जागे। दाऊद खां ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बूढ़ियां सहानी के गले लगी और ट्रक चल दिया। अन्न जल उठ गया। वो हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा प्रसार एक एक करके घूम रहे थे सहानी की आंखों में। कुछ पता नहीं ट्रक चल दिया या वो स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही हैं। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है इस बूढ़ी सहानी को। कहाँ जाएगी अब ये? सहानी मन में मैल ना लाना। कुछ कर सकते तो उठकर ना रखते कुछ।
वक्त ही ऐसा है, राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। रात को सहानी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया, सिक्का क्या बदलेगा। वो जो छोड़ आई है वहीं छोड़ आई है। और शाहजी की सहानी की आंखें फिर गीली हो गईं। आसपास के हरे हरे खेतों से घिरे गांवों में रात खून बरसा रही थी। शायद राज पलट भी जाए, लेकिन सिक्का तो बदल ही गया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? छोटी सी थी, अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और ऐसी ही कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।